स्टूडेंट्स, हमने 2-3 वीडियो पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि जो वेरिएंस आ जाता है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ठीक है, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं फिर से आपके साथ रिवीजन करवा रही हूँ डिस्पोजल ऑफ वेरिएंस कि वेरिएंस का हम कैसे डिस्पोज करेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देयर इज मतलब कि डिफरेंट ओपिनियन है अकाउंटेंट के कैसे डिस्पोज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई स्टैंडर्ड रूल है कि जो वेरिएंस आ गया उसको कैसे हम खत्म करें, क्योंकि हमने जो वेरिएंस आया स्टैंडर्ड याद किया था, यदि हमने अकाउंटिंग एंट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर दी है तो एक्चुअल में जो डाटा आया, क्योंकि हमें एंड में तो एक्चुअल डाटा प्रेजेंट करना होता है ना, तो एक्चुअल में डाटा ये आ गया, तो उस डिफरेंस को हम अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट करें। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पोजल ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस आर डिस्पोजल है ना, कैसे करेंगे, ऑल टाइप ऑफ द वेरिएंस आर ट्रांसफर टू कॉस्ट प्रॉफिट कोस्टिंग प्रॉफिट। जितना भी हमने पहले तो हमने सारी एंट्री स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अकॉर्डिंग कर दी, स्टैंडर्ड मतलब कि हमने जिस चीज़ का स्टैंडर्ड दर्ज किया था उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर दी, और बाद में एक्चुअल देखा कि उसमें डिफरेंस आ गया, तो कहते हैं जो भी वेरिएंस आया ना उसको किस में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कौन से, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्योंकि अपने आप डिफरेंस एडजस्ट हो जाएगा, यदि ज़्यादा आया अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, वो डिफरेंस उसमें डाल दिया ना। इफ इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक आर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, यदि हमने स्टॉक इस रूप में दिखाया स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट में दिखाया, जो हमने पहले ही निर्धारित किया था उसको में दिखा दे rather than the actual cost, और डिफरेंट ऑपरेशनल स्टेटमेंट कैन बी मेड अवेलेबल एट द अर्लियर डेट। द अमाउंट ऑफ वेरिएंस इज मतलब कि इक्वेटेड, अपने आप ही हम क्या करेंगे, जो अमाउंट ऑफ द वेरिएंस है ना उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, आप ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंचो, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है ना, एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, तो बाय डूइंग सो द कॉस्ट ऑफ सेल एंड स्टॉक इज शोन एज यदि हमने कॉस्ट ऑफ सेल एंड स्टॉक एक्चुअल कॉस्ट में दिखाते हैं हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट में हम स्टॉक कॉस्ट ऑफ मतलब कि इनको एक्चुअल डाटा में दिखाते हैं। ईच वेरिएंस इज केयरफुली एनालाइज्ड इन अकॉर्ड विद टू कॉज ऑफ द अकरेंस द प्रॉफिट एंड लॉस कॉज बाय द वेरिएंस। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने वेरिएंस दिखाया है एज बी रिजल्ट ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर वुड बी ट्रांसफर टू कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यदि वो फैक्टर है जिसके कारण वो वेरिएंस आया है वो कंट्रोलेबल है, तो वो सभी कहाँ डाल दो, आप कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। ऑन द अदर हैंड, यदि अनकंट्रोलेबल वेरिएंस जो आया है अनकंट्रोलेबल कॉजेज के कारण आया, शुड बी गिवन टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल एंड स्टॉक में डाल दीजिए। ठीक है, बस ये दो चीज़ें हैं। यदि तो कंट्रोलेबल फैक्टर के कारण वेरिएंस आया है तो कहाँ डाल देना आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि अनकंट्रोलेबल फैक्टर के कारण, रीजन के कारण वेरिएंस आया है तो कहाँ डाल देना, कॉस्ट ऑफ सेल एंड स्टॉक में डाल देना। ठीक है, हाउएवर व्हेन द वेरिएंस आर प्रोप्रेटेड और सेटअप एज रिजर्व, यदि वेरिएंस को हमने एज ए रिजर्व रख लिया है ना, सब चोर की हमने बोला कि ये रिजर्व है, दे मे नॉट ड्रॉ सिमिलर अटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, ये था हमारा डिस्पोजल ऑफ वेरिएंस। ठीक है।